हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राकेश मंडल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अब इस सेशन में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 5 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर 4 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर 4 में हम लोग देखे थे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। इसमें हम लोग उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल पे बात करेंगे। जैसे कि आपका एक्सरसाइज 2C आर.एस. अग्रवाल का दे रखा है, उसका 2 यहाँ पे क्वेश्चन हम ले रखे हैं और ये 2 क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और देखते हैं कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे पोलर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन पोलर फॉर्म। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये है 1। क्या है? 1। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन सबसे पहले हम लेंगे जो दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका 1 है, ये 1 है। आप लोग को 2 तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताए थे, एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बारे में डेफिनेशन सारा आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका जो इमेजिनरी टर्म है ये 0 है, तब ना जाके ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि z इज इक्वल टू 1 प्लस I0 ये है। इसका वर्किंग रूल के बारे में कल थोड़ा डिस्कस किए थे कि वर्किंग कैसे रूल इसका कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है उसको मान लेते हैं कि इसका जो पोलर फॉर्म होगा वो किस तरह से होगा, r ऑफ cos थीटा प्लस I sin थीटा होगा, ये हम मान लेते हैं। तो यहाँ से हमको मिल रहा है कि r ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड r ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसा मिल रहा है। यहाँ से अगर करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। LHS में ऐसा आएगा, RHS में ऐसा आएगा। यहाँ इसका वैल्यू 1 है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू आपका 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। r का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 1 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू निकालेंगे। थीटा का वैल्यू और r का वैल्यू जैसे आ जाएगा तो इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑन डिवाइडिंग, जैसे डिवाइड करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, r ऑफ साइन थीटा बटे r ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए 0/1 ऐसा मिलेगा। तो यहाँ से देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि r साइन थीटा इक्वल टू 0, देन r इज नॉट इक्वल टू 0, r का वैल्यू 1 आ गया तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि r ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 1, देन r इज नॉट इक्वल टू 0 1, तो r का वैल्यू 1, तो यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू 1, देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब जो पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू 1 है, कॉस ऑफ थीटा तो कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस I ऑफ साइन ऑफ थीटा तो साइन ऑफ 0 डिग्री विद रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। ये जो है इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को पोलर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो दूसरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिए हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं कि इसको कैसे पहले फॉर्म में लाएंगे और फॉर्म में लाने के बाद फिर इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 1 माइनस 3i बटे 1 प्लस 2i ऐसे दिया हुआ है। तो आप लोग इससे पहले ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस IV के फॉर्म में आपका प्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स कैसे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको जरूरी है कि इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे आ जाएगा इसके बाद हम लोग जो वर्किंग रूल देखे उसी वर्किंग रूल पे कम करेंगे। तो मान लेते हैं ये जो z दिया हुआ है तो z इज इक्वल टू ऐसा है, ठीक है। और इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 माइनस 2i से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 1 माइनस 2i और 1 माइनस 2i कुछ इस तरह से होगा। इसको जैसे सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ से देखिए 1 माइनस 3i
इंटू 1 माइनस 2y ऊपर हो जाएगा। नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आपका 2i का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ऊपर देखिए गुना करेंगे तो 1 इंटू 2i तो माइनस ऑफ 2i, माइनस 2i इंटू 3i इंटू 1 तो माइनस ऑफ 3i, और माइनस 3i इंटू प्लस 2i तो माइनस ऑफ 3i इंटू 2i, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 3 2 जा 6i स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। नीचे देखिए 1 माइनस ये 4i स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, हम लोग जानते हैं। जैसे पुट करेंगे तो 3i 2i 5i, यहाँ पे 1 माइनस 5i और माइनस देखिए ये 6 हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1 प्लस आपका यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6i माइनस 6i, तो माइनस ऑफ 5i हो जाएगा बटे 5 नीचे हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -1 माइनस i, ऐसा हो जाएगा आपका z का वैल्यू। z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 माइनस i। अब z का वैल्यू जैसे आ गया, जैसे हम लोग सिंपली अभी किए कि z इज इक्वल टू -1 माइनस i मेरे पास है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पोलर में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पोलर फॉर्म अगर इसका r ऑफ कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा अगर है, तो यहाँ से क्या मिलता है, r ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो -1 एंड r ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1, यहाँ से दोनों -1 मिल जाता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, r ऑफ कॉस थीटा, r ऑफ साइन थीटा दोनों का वैल्यू -1 है, तो यहाँ से स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से देखिए -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 2 हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2, तो यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा √2, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसका दो वैल्यू आ गया, r इक्वल टू माइनस प्लस माइनस √2 ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया r का। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा के लिए क्या करते हैं, ऑन डिवाइडिंग जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए r ऑफ साइन थीटा बटे r ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 बाई -1, तो ये -1 बाई -1 कट जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा इज इक्वल टू 5/4। 10 कितना डिग्री का 1 वैल्यू होता है, π/4 का, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, π/4। अब जो पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा z का, तो z का क्या होगा, r, तो √2 कॉस थीटा कॉस ऑफ π/4 प्लस i ऑफ साइन π/4। तो ये जो होगा इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड आपका पोलर फॉर्म होगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कहने का मतलब है कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो, चाहे वो प्योरली इमेजिनरी क्यों ना हो, चाहे वो प्योरली रियल क्यों ना हो, या फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, ये a/i/v के फॉर्म में भी हो, तो उसको सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और लाने के बाद उसको क्या करेंगे, पोलर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो वर्किंग रूल है कुछ इस तरह से है। आप एक्सरसाइज 2C का सारा प्रॉब्लम इस पे सॉल्व हो जाएगा, आप उसको बनाते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।